हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद और इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाला है और उसकी जो सरगर्मियां हैं वो बड़ी ज़ोर शोर है। और यही वजह है कि सारी पार्टियां रणनीति बना रही है, सारी पार्टियां अपना अपना इक्वेशन और कैलकुलेशन तैयार कर रही है। और सारी जो पार्टियां हैं वो अपना अपना एजेंसी के थ्रू, अपना अपना एजेंसी के सर्वे के थ्रू इस अलग तरीके का डाटा और इसी तरीके के वहाँ का जो इक्वेशन और समीकरण है वो तैयार करने में जुटी हुई है। लेकिन बात करते हैं एमआईएम की, तो पिछले कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है जब से फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ है। और रोज़ाना की अगर बात की जाए तो हज़ारों से ज़्यादा लोग एमआईएम की सदस्यता जो है वो ग्रहण और हासिल कर रहे हैं। लेकिन बात करते हैं कि ऐसे कई सारे बड़े दिग्गज लीडर है, नेता है, जो कि पहले दूसरी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते थे, अब जो है एमआईएम उन्होंने सदस्यता जो है वो हासिल कर ली है, यानी कि एमआईएम ज्वाइन कर लिया है। रीज़न क्या है उन सब से? हाँ, उन सब का रीज़न यही है कि उन्हें एक अच्छी पार्टी की तलाश थी और वो जो है एमआईएम के अंदर बखूबी दिख रही है। चाहे अगर मैं नाम ले लूँ उनका, तो पिछले चंद दिनों के अंदर एक दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे लोग जो एक रेप्यूटेड थे, जो कि अपने एक अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे किसी न किसी रूप में, चाहे वो जिला लेवल पर हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो राज्य लेवल पर हो। तो इस तरीके से जो है वो लोग, उन बड़े बड़े लोगों ने जब भी एमआईएम की सदस्यता हासिल कर ली है। उनमें से कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको सामने बता दूं, तो जैसे कि कंचन देवी है, कांग्रेस से थी, बिलोंग करती थी, अभी उन्होंने एमआईएम ज्वाइन कर लिया। इसी तरह अजीज़ुर रहमान साहब थे, जदयू के पूर्व विधायक हुआ कर, जदयू के विधायक को रिप्रेजेंट किया करते थे, अभी वो जो है एमआईएम ज्वाइन कर लिया। इसी तरह से राकेश कुमार, इस बार एमआईएम की तरफ से टिकट दिया जाएगा उनको। इस तरह भी गुलशन आरा, इसी तरह आप देख सकते हैं गुर्रेज जरी, सौरभ तिवारी, नागमणि, जो कि एक जदयू के मंत्री रहा करते थे किसी टाइम, उन्होंने भी जाहिर की कि हम और मेरे कई सारे जो नेता हैं वो एमआईएम में जुड़ना चाहते हैं। यानी कि उन्होंने ये भी कहा था कि वैसी जो है इस देश का सबसे बेहतरीन लीडर है, नेता है, और इस देश के अंदर कोई सही माने में प्रधानमंत्री बनने के लायक है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। तो इन सारे ये जो बड़े एक लंबी फहरिस्त है, ये सारी चीज़ें दिखाती है, दर्शाती है कि किस तरीके से एमआईएम सही तरीके से काम कर रही है बिहार के अंदर। और सही बताऊं, अगर सच बताऊं, तो एक बार इन्हें मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देश परेशान है, हाल है, और जिस तरीके से देश के अंदर किसी भी तरीके से आप देखा जाए तो ज़्यादा डेवलपमेंट और तरक्की हो नहीं रही है, और बिहार तो और भी ज़्यादा पीछे से पीछे होता जा रहा है। यही रीज़न है कि एमआईएम पूरे ज़ोरों शोरों पर लगी है, सदस्यता का अभियान जारी है। सीमांचल हो चाहे सीमांचल के बाहर हो, हर जगह पर एमआईएम पूरी तैयारी के साथ पूरी तैयारी के साथ खड़ी है। और इन्होंने ये भी अनाउंस किया था, कोई अगर हमसे चाहे तो गठबंधन में कर लें, और अगर नहीं चाहती है तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमने जो अनाउंस कर लिया वो कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि एमआईएम पूरी साथ हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ खड़ी हुई है। लोग इनको पसंद भी कर रहे हैं, और यही वजह है कि बाकी सारे लोग जो इनके अंदर जुड़ भी रहे हैं। सबके बाद अगर बात की जाए इन सब की, तो सबके अंदर कॉमन बात है, सबों ने ये बातें तस्लीम किया है, इसको एक्सेप्ट किया है कि असदुद्दीन ओवैसी सही माने में इस देश के एक बेहतरीन लीडर है, और उसी की बुनियाद पर हम एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं। ये उन लोगों का कहना है। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर इस देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री बनने के सही माने में लायक है और सच में लायक है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। जिस तरीके से वो डिबेट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरीके से वो आर्गूमेंट करते हैं, जिस तरीके से उनका अटेंडेंस होता है, और जिस तरीके से वो आवाज़ें उठाते हैं, वो सही माने में काबिल यकीन, काबिल जो है वो तारीफ़ है। तो इसीलिए जब अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो उन्होंने ये कई बार इन्होंने कहा था कि मुझे डेजिग्नेशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे कोई डेजिग्नेशन या पद चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं सीएम बनूं या पीएम बनूं, लेकिन हाँ, इस देश के अंदर हक की बात होनी चाहिए, इस देश में गरीबों की भी बात होनी चाहिए, इस देश में सच्चाई की भी बात होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात वो जो हमेशा कहते हैं, वो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। यही वजह है कि दलित और जो मुस्लिम हैं, और इसके अलावा जो एसटी है, पिछड़े वर्ग के लोग, लगभग 53% जो है इंडिया की जेलों में है, सिर्फ इंसाफ नहीं मिलने की वजह से। तो इसलिए इन लोगों का भी मानना है, मेरा भी मानना है कि एमआईएम को एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से डीएस बिंद्रा अभी उनको पर कार्रवाई हो रही है, इस तरह से पूरा जरगर है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर एक सही माने में राजनीति होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। डेवलपमेंट तो खैर अलग ही रहने ही दीजिए, उसके बारे में
में तो बात ना ही की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मेरा भी वही मानना है कि आपके हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ यही इलेक्शन का ही टाइम है। इसी ताकत को अगर आपने खो दिया तो फिर शायद आने वाले टाइम में आप पछताएँगे, और वो पछताना शायद आपको कोई भी ज़्यादा फ़ायदेमंद और सूदमंद नहीं होगा। इसीलिए वक्त अभी है, एक बार सोचें, समझें, खुद जुड़ें, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं, समझदार है, और इसी समझ की वजह से आप जो है, आपको जो सही लगे उसके ऊपर आप खुद डिसीजन लें तो ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद।